देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं दिल्ली से ही एक परेशान कर देने वाली खबर आई है। दिल्ली पुलिस के 31 साल के कांस्टेबल की कोरोना से मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यही कि कांस्टेबल को 2 अस्पतालों ने एडमिट करने से इंकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार सिर्फ 31 साल के थे। 31 साल की उम्र में कोरोना वायरस ने उनकी सांसें रोक दी। हैरानी की बात तो यह है कि उनमें कोरोना के कोई लक्षण भी नहीं थे। मौत के बाद जब उनकी रिपोर्ट सामने आई तब पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। दिल्ली पुलिस में तैनात 31 साल के कांस्टेबल अमित को इस बात का जरा भी आभास नहीं था कि मौत इस कदर दबे पांव आएगी। अमित को कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। सोमवार सुबह अमित सोनीपत स्थित अपने घर से वापस ड्यूटी पर पहुंचे थे। दरअसल अमित इसी भरतनगर थाने में बतौर कांस्टेबल तैनात था। पूरे दिन सोमवार को उसने इस थाने के अंदर ड्यूटी की। शाम तकरीबन 7 बजे अमित वापस अपने रूम पर पहुंचे। लेकिन दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित कुमार की मौत के मामले में भारी लापरवाही सामने आई है। किसी भी अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। सोमवार शाम को बिगड़ी थी अमित की तबीयत। मंगलवार को अशोक विहार कोरोना सेंटर में नहीं किया भर्ती। बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल ने भी एडमिट करने से मना किया। डीसीपी के दखल के बाद अमित का कोरोना टेस्ट हुआ। टेस्ट के बाद अमित को घर भेज दिया गया। मंगलवार शाम को अमित की तबीयत और बिगड़ी। आरएमएल अस्पताल ले जाते हुए कांस्टेबल अमित की मौत। इस बीच अमित के साथियों का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह अस्पतालों ने अमित को एडमिट करने से इनकार कर दिया था। मैडम से वो डॉक्टर नहीं रही, इसका टेस्ट करवाया। मेरे बाद बोलिए कि यहाँ हम रख तो लेंगे, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है। कोई इसको खाना खिलाओ ना पिलाओ, ना खुद करना पड़ेगा। कांस्टेबल अमित के संपर्क में आने वाले 10 पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कांस्टेबल के घर वालों के लिए 1 करोड़ का ऐलान किया है। खबर गाजियाबाद से। भारत में भोजन को भगवान का दर्जा प्राप्त है। भोजन के लिए साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है, लेकिन फूड सप्लाई के जो पैकेट्स इन दिनों लोगों को दिए जा रहे हैं वो शौचालय में रखे जा रहे हैं। 100 सेकंड में आप देखिए गाजियाबाद की ये शर्मनाक कर देने वाली तस्वीरें। गाजियाबाद में फूड सप्लाई के पैकेट शौचालय में रखे जाते हैं। विजयनगर थाने के पास बने शौचालय का ये मामला है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हुई है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि सामुदायिक शौचालय में खाने के पैकेट्स रखकर बांटे जा रहे हैं। तस्वीरों में लोग हंगामा भी करते देखे जा सकते हैं। बहरहाल तर्क यह दिया जा रहा है कि यह फूड सप्लाई नगर निगम की तरफ से थी, इसलिए शौचालय का भी इस्तेमाल लोगों ने खाना पहुंचाने के लिए किया। मामला तूल पकड़ता हुआ देख नगर निगम अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वीडियो देखने के बाद वार्ड संख्या 4 के स्थानीय पार्षद के पति ने जांच की मांग की है। अभी मेरे को सिर्फ ये पता लगा है कि वीडियो के माध्यम से अभी मैं इस पर संज्ञान ले रहा हूँ कौन है इस पर और जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि सरकार के जो खाना आ रहा है वो गरीबों तक पहुँचना चाहिए और गरीबों के लिए। हमारे यहाँ 300 पैकेट आते हैं। बहुत ही निंदनीय घटना है यदि भोजन को शौचालय में रखा गया है। हमारा मानना यह है कि भोजन बड़ी ऐसी गंभीर घटना चल रही है कि लोग भोजन के लिए त्रस्त हैं। एकदम मारामारी चल रही है और नगर निगम भोजन प्रोवाइड करा रहा है। इसके लिए नगर निगम का भी धन्यवाद। जो लोग रख रहे हैं उन लोगों को पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भोजन शौचालय में नहीं रखना चाहिए। ये बहुत गलत बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। शौचालय में फूड पैकेट्स रखे जाने की खबर पर प्रताप विहार चौकी इंचार्ज राघवेंद्र तोमर भी मौके पर पहुंचे। मामले पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थान गरीब लोगों को भूख से बचाने के लिए दिन रात खाने के पैकेट्स दे रही है, लेकिन फूड सप्लाई के लिए इस तरह से गंदगी भरी जगह में उन्हें रखना बेहद शर्मनाक है। यूपी, बिहार और झारखंड में भी कोरोना काफी तेजी के साथ अपने पैर पसार रहा है। देखिए 100 सेकंड में कोरोना की रफ्तार कैसे यूपी, बिहार और झारखंड में बढ़ रही है। यूपी में कोरोना का मीटर अब रफ्तार पकड़ने लगा है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 73 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3071 हो गई है। यूपी के आगरा में 670, कानपुर में 292, लखनऊ में 237 और मेरठ में 184 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत होने के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई। वहीं स्कूलों को लेकर भी यूपी में अभिभावकों और छात्रों के मन में आशंका और चिंताएं बनी हुई है। यही वजह है कि गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम ने स्कूलों के लिए अहम गाइडलाइंस को जारी किया।
वहीं बिहार में भी कोरोना अब पांव पसार रहा है, जिससे सूबे की चिंताएं बढ़ रही हैं। बिहार में कोरोना के 8 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 550 हो गई। बिहार में कोरोना से अभी तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बिहार के 5 जिले मुंगेर, बक्सर, रोहतास, पटना और गया को रेड जोन में रखा है। पटना में जो 14 कंटेनमेंट जोन हैं, वहां पर कोई छूट, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। गृह विभाग ने जो आदेश जारी किया है, उसके अनुसार जिला प्रशासन को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने अनुसार तय करे कि उनके ज़िले में दुकानें रोज़ खुलेंगी या फिर रोटेशन वाइज दुकानें खुलेंगी। ये तय करने का अधिकार जिला प्रशासन को दे दिया गया है। हालांकि इस छूट में कई शर्तें लगाई गई हैं। रियायतों के साथ एहतियात भी बरता जाना है, क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं अपने अपने ज़िले में। उधर झारखंड की बात करें तो कोरोना के 5 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 132 हो गई है। झारखंड में कोरोना से अभी तक 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार से खबर। बिहार सरकार 80 लाख मजदूरों को रोजगार कैसे देगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में मजदूरों को वापस लाने के लिए आखिर क्या है योगी सरकार का मेगा प्लान? योगी सरकार का मेगा प्लान आपके सामने 100 सेकंड में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के काम में एक बार फिर से तेजी लाने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने मेगा प्लान भी तैयार कर लिया है। योगी सरकार ने लॉकडाउन के दरमियान अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों में से करीब 25 लाख लोगों को लाने का प्लान बनाया। तो अब तक 37 ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं और लगभग 7 लाख जो मजदूर श्रमिक हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं, जिनको क्वारंटाइन भी किया गया है। और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द ही बाकी प्रदेशों से भी लोगों को लाया जाए। अब तक गुजरात से 24 ट्रेन यहाँ पर आ चुकी है। इसके अलावा कोशिश की जा रही है कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से भी बसों से 30,000 से अधिक लोगों को एक सप्ताह के भीतर में लाया जाए। दरअसल योगी सरकार ने मजदूरों को वापस लाने का जो प्लान तैयार किया है, उसके मुताबिक सरकार ने 25 लाख मजदूरों के घर वापसी का प्लान बनाया है। अभी तक 7 लाख मजदूर वापस आ चुके हैं। इन मजदूरों को लेकर ट्रेनें भी पहुंच रही हैं। 25 लाख मजदूरों की वापसी के लिए दूसरे प्रदेशों के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए। दूसरे राज्यों से उन मजदूरों की लिस्ट मांगी गई है जो यूपी के रहने वाले हैं। सरकार ने घर वापसी के बाद इन मजदूरों को रोजगार देने का भी प्लान तैयार कर लिया है। लॉकडाउन जो पहला था, उसके अंतिम सप्ताह में लगभग 4.5 लाख लोगों को लाया गया था। आज भी लगभग 20 ट्रेन उत्तर प्रदेश में आ रही है मजदूरों को लेकर के, और कल का जो लक्ष्य है वो 25 से 30 ट्रेन का है, जिनको यहाँ पर लाया जाएगा। और सिर्फ लाया ही ना जाए, बाकी योगी सरकार ने इसके लिए मीटिंग के दौरान ये भी तय किया है कि जो भी श्रमिक यहाँ पर आ रहे हैं, उनको भरण पोषण के लिए अनाज के अलावा जो आर्थिक मदद है वो दी जाए, उनको सम्मानजनक तरीके से रखा जाए। और जो भी श्रमिक दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उनके रोजगार का सृजन भी उत्तर प्रदेश में उनके इलाके में ही किया जाए। इस प्रयास में योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इधर कोरोना वायरस की महामारी के दौर में लॉकडाउन की मार से डगमगाए उद्योग जगत को एक बार फिर से संभालने के लिए सरकार और प्रशासन के प्रयासों के फलस्वरूप सड़क निर्माण का काम शुरू किया गया है। कोरोना वायरस देश भर में कहर बरपा रहा है, तो लॉकडाउन ने आम लोगों की कमर ही तोड़कर रख दी है। लेकिन लॉकडाउन के तीसरे फेज में कई काम शुरू किए जाने के बाद उन प्रवासी मजदूरों को कुछ आस जगी है, जिनका रोजगार छिन गया था। अलीगढ़ के बरौली रोड स्थित लिंक पर पुनः निर्माण का काम शुरू होने से दर्जन भर मजदूरों को रोजगार मिल गया है। हम ये सड़क बनाने का काम कर रहे हैं और जब 2-4 दिन से हमारा काम चालू हुआ है, और पिछले 40 दिन से तो लॉकडाउन की वजह से काम बंद था। ये 2-4 दिन से चालू हुआ है, तो अब हम काम अपना कर रहे हैं। मेरे अंडर में यहाँ लगभग में 11 या 12 लोग पीसी का काम कर रहे हैं, और ये लॉकडाउन के बाद जो काम गवर्नमेंट करा रही है वो सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। लोगों को रोजगार मिला है इससे। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त अलीगढ़ रेड जोन में है और जिले के ग्रामीण इलाकों को ऑरेंज जोन घोषित किया गया है। सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र की सारी गतिविधियां सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रहने की अनुमति है। अलीगढ़ का जो अभी भारत सरकार से जो वो आई है, उसमें हमारा शहर का क्षेत्र रेड जोन में है और ग्रामीण क्षेत्र ऑरेंज जोन में है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके हिसाब से जो भी गतिविधियां हैं वो सारी अनुमन्य कर दी गई हैं। प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक सड़कों का काम, निर्माण का काम और बिल्डिंग भट्ठे का काम, सीमेंट उद्योग का काम और इंडस्ट्रीज का काम, वो सारे शुरू करा दिए गए हैं।
सड़क निर्माण, बिल्डिंग निर्माण, ईंट भट्टा उद्योग, सीमेंट उद्योग के सारे काम शुरू कर दिए गए हैं। शहरी क्षेत्र में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर आवश्यक सामान की दुकानों को छूट दी गई है। काम शुरू होने से वाकई मजदूरों के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई है। हमें आपकी फिक्र है, ये कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन करने वाले कुछ एक ही आपको मिल पाएंगे। ऐसी एक तस्वीर नजर आई है इंदौर से, जहां पर महिलाओं ने अपने कांधे पर कोरोना वॉरियर्स की आने जाने का बोझ थाम रखा है। 100 सेकंड में वीरांगना महिलाएं सराहनीय पहल कैसे कर रही हैं, आप भी देखिए। महिलाएं समाज का बल है, अबला कहने की जहमत ना उठाएं। ये आज की नारी है, मजबूत इरादों वाली, जिन्होंने कोरोना संकट के दौर में भी अपना योगदान दिया, सबसे अलग, सबसे जुदा। ये महिलाएं सड़क पर किसी सामान्य महिला को या सवारी को नहीं ढूंढ रही, बल्कि सवारी की जगह वो लोग हैं जो दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हैं, लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को उनकी ड्यूटी वाली जगह तक पहुंचाना हो या फिर ड्यूटी से वापस लाना हो, ये महिलाएं बखूबी कर रही हैं। लॉकडाउन में अभी 2 तारीख से सर AITCL की तरफ से हमें हायर किया गया है, उन्हीं के थ्रू चला रहे हैं। जितनी भी महिलाएं चला रही है, जैसे 70-80 महिलाएं ऑटो ड्राइवर हैं, तो जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सर ने उन्हीं का सिलेक्शन किया है और उन्हीं को बुलाया है यहाँ। महिलाओं ने महिलाओं का दर्द समझा और नतीजा है कि आज शहर में ड्यूटी करने वाली महिलाओं को भी इस पहल से काफी सहूलियत मिली है। सर बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गई थी और जो हमारे सर हैं CTSL वाले, जो उनको हम लोगों ने फ़ोन लगा कर बोला कि सर कुछ वर्क हो हमें उसमें वर्क हम लोगों को मिला है सर, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी राहत हो गई है। कहते हैं कि दर्द इधर भी है और उधर भी। कोरोना महामारी भले हो, महामारी का डर हो, लेकिन इस डर ने एक चीज तो सिखा दी है, खुद के दुख को अपना दुख समझो, दूसरों की मदद करो। दूसरों के दुख को अपना दुख समझो, दूसरों की मदद करो। वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा रही है। इन महिलाओं ने इस पारंपरिक और सैद्धांतिक सत्य को ई-रिक्शा के जरिए एक बार फिर से साकार किया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।